topic number 8.4 and it is change of state. Change of state. अभी तक हमने जितना पढ़ा कि जो है मैटर की स्टेट्स होती है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, लाइक सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि उनको हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मैटर की स्टेट्स हैं, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हम उसको किस तरह से एक से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं, एंड सेकेंडली कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये स्टेट चेंज हो रही है। लेट सपोज अगर हम देखें तो हमारे पास जो पानी है, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद वो बॉईल करना शुरू हो जाता है, उसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले वो किस हालत में पाया जाता है, या अगर एक आइस है वो 0 डिग्री के बाद जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे पहले या किस हद के बाद जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, या उससे पहले वो किस स्टेट में रहेगा। सो सारी ये चेंजिंग्स जो है हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट में किस तरह एक चीज दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, पहली बात, एंड सेकेंडली कि किस किस टेम्परेचर के बाद वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे, एंड उस दरमियान के स्टेट में वो किस हालत में प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है इट इज द चेंज ऑफ स्टेट। सो हम लोग इसमें सारी जो है मैटर को डिस्कस करेंगे कि मैटर अपनी मैटर स्टेट्स को किस तरह चेंज कर रहा है। मैटर क्या है, बेसिकली वो चीजें जो स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, एंड वो क्या है, वो सॉलिड्स भी हैं, वो लिक्विड भी हैं, एंड वो गैसेस भी हैं, और वो किस तरह से अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं मैटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इन्हीं के बारे में हमने स्टडी करना है कि ये एक से दूसरे स्टेट में किस तरह से जा रही है। लेट सपोज हम लोग इसका साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरह बुक में ड्रॉ हुआ है। ये एक उन्होंने आइस बनाई हुई है, ठीक है, एंड आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में। देन यहां से वो वाटर ड्रॉपलेट में इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग। बॉइलिंग भी हम उसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से हो रही है। बॉइलिंग में ये स्टीम बन गई है, ये है लिक्विड, एंड ये स्टीम बेसिकली क्या है, ये गैस फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में है। यस, सो अब हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अगर हमने आइस से, ठीक है, एक सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या होगा, आइस जैसे जैसे मेल्ट करती जाएगी, मेल्ट करने से मुराद ये इस तरह से इसका हमने देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनके नीचे फॉल करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली इस तरह नहीं होता कि जैसे हमने आइस को बाहर निकाला फौरन मेल्ट करके पानी बन गई, नहीं, बल्कि हल्का हल्का जो है वो उसमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी गिरता रहता है और वो मेल्ट होती रहती है, ठीक है। मेल्टिंग का प्रोसेस भी एक पूरे टाइम पीरियड के बाद खत्म होता है। सो आइस जब मेल्ट करती है तब हमारे पास लिक्विड यानी वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर अब हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो गया तो हम वाटर की फॉर्म में रहेगा जब तक हम उसको बॉयल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे ही उसकी बॉइलिंग की, बॉइलिंग करने से क्या हुआ कि वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर से वेपर्स निकलने लग गए, उसमें गैस जो है ऊपर की तरफ उभरने लग गई। सो वो सारी चीजें जो है हमारे पास एक जो प्रोसेस शो कर रही हैं कि किस तरह से आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हुई, एंड किस तरह लिक्विड जो है उसको बॉयल करने में वो स्टीम में चेंज हो गया। अब इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड चलना शुरू कर दें कि हमारे पास स्टीम थी, ठीक है, स्टीम थी तो हमने उसको वाटर में किस तरह लेके आए। अब स्टीम क्या होती है, लेट सपोज एक बीकर में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये स्टीम है। स्टीम को आप अगर कंडेंस करना शुरू कर दें, उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रखना शुरू कर दें, उसको बीकर में स्टोर कर लें, ठीक है, तो उस कंडेंसेशन के प्रोसेस में जब स्टीम के अंदर से सारी एनर्जी निकल जाती है तो वो सेटल डाउन हो जाती है। सेटल डाउन जैसी होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। समटाइम आप देखेंगे, आपको आप सर्च भी करें नेट पे तो आपको रोज वाटर बनाने का तरीका बताया गया होगा, एंड कि नेचुरल रोज वाटर किस तरह बनता है। बेसिकली क्या करते हैं, रोज पेटल्स को लेते हैं,
ठीक है, उसको हम लोग किसी भी बीकर वगैरह में रख के उसको बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के, बेसिक प्रोसेस तो मुझे भी इतना नहीं पता, बट यही है कि रोज पेटल्स लेके उसको बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी बॉइलिंग से वेपर्स उड़ते हैं, ठीक है, जो स्टीम निकलती है उसको स्टोर कर लिया जाता है। इस तरह से उस बीकर के ऊपर पंप सा लगाया होता है, उसकी मदद से स्टोरेज कर ली जाती है कि सारी स्टीम इसी पंप के अंदर गई, लेट्स सपोज, ठीक है, इस पंप के अंदर यहाँ से बीकर के ऊपर लगाया हुआ था, स्टीम सारी निकल के इस पंप के अंदर जा रही है। यहाँ पे हमने बीकर रखा हुआ है जिसके अंदर ये ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, ठीक है, एंड वो स्टीम बनती ही तब है जब मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होती है और वो वेपर्स बन के उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो उड़ना तो शुरू कर दिया एंड उनको स्टोर कर लिया गया। अब थोड़ी देर बाद उनकी एनर्जी कम होना शुरू होगी, तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती गई वो सेटल डाउन होते गए एंड उनकी जो कंडेंसेशन की वजह से हमारे पास ये हम लोग रोज पेटल को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रोज वाटर। सो रोज वाटर इसी तरह प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन से बनता है। सो अगर आप इसको सर्च करेंगे, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा कि किस तरह से उस स्टीम को, सिर्फ स्टीम को हम लोगों ने कंडेंस फॉर्म में लाके पूरी पूरी रोज वाटर की बोटल्स आपको अवेलेबल है मार्केट में, तो वो सारी इसी तरह बनती हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस से कि उस जो स्टीम निकलती है फ्रॉम रोज पेटल्स उनको कंडेंस करके उसका रोज वाटर बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल देख ली। अब हम लोग लिक्विड से सॉलिड्स में आ रहे हैं। लिक्विड से सॉलिड में आने की तो हम हर रोज घरों में इतनी एग्जाम्पल देखते हैं कि हम पानी रखते हैं फ्रीजर्स में एंड वो फ्रीजिंग की वजह से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बेसिकली हमारा प्रोसेस था जिसमें अगर हम आइस से स्टीम में जाना चाहते हैं तो हमें दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। पहली बात कि अगर हमें एक थर्ड इंटरमीडिएट स्टेज भी चाहिए लिक्विड की, तो आइस को पहले हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा एंड लिक्विड से उसकी बॉइलिंग करेंगे तो वो स्टीम में इजीली चला जाएगा। और अगर हम स्टीम से आइस में जाना चाहते हैं बाय गेनिंग द लिक्विड आल्सो, तो स्टीम को पहले हम कंडेंस करेंगे, हमारे पास लिक्विड आ जाएगा एंड लिक्विड को हम फ्रीज कर देंगे तो हमारे पास आइस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हमारी बुक में जो है वो एक्टिविटी नंबर 8.1 आपको दिया गया हुआ है। 8.1 है, दिस इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटीज बेसिकली क्या होती है, आपको खुद भी करने में मजा आएगा, आप ये खुद करके देखें जरूर। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एक किसी भी बर्तन में, बीकर में आइस क्यूब्स ले लेने। ठीक है, सबसे पहले हम आइस क्यूब से स्टार्ट करें। हमने इस बीकर में जो है आइस क्यूब्स ले लिए इस तरह से, ये आइस क्यूब्स हमने लिए। ठीक है, ये क्या है, आइस क्यूब्स। सो ये एक्टिविटीज में तो हम थोड़ा रीजनेबल प्रोसेस करेंगे, लेकिन आप इसको घर में जिस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप इसको क्या करें, एक स्टैंड पे रख लें। ठीक है, हम लोग जो लेबोरेटरीज में आमतौर पे यूज करते हैं वो एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इस तरह से यूं बना होता है, इसकी थोड़ी ना लेग्स यूं होती हैं ताकि वो बिल्कुल स्टैंड हो सके एंड उसके दरमियान इतनी स्पेस होती है कि आप कोई भी बर्नर वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, सो आपने इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जो है ना इस बीकर को प्लेस कर दिया एंड बीकर के अंदर क्या पड़े हुए हैं, आइस क्यूब्स रखे हुए हमने। ठीक है, अब ये आइस क्यूब्स जैसे ही हमने रखे, अब हमने इसके नीचे क्या कर दिया, एक बर्नर जला दिए। आपने देखा होगा हम लोग आमतौर पे पहले यूज करते थे स्पिरिट लैंप्स, उसमें क्या होता था, इस तरह की बोतल बनी होती थी, उसके अंदर स्पिरिट को फिल किया होता था एंड यहाँ पे थ्रेड सा होता था। ठीक है, एंड जैसे ही आप थ्रेड को बर्न करते थे तो वो आग निकलती थी, उसकी मदद से, ये भी हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, तो वो हम लोग बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसको फ्लेम मिल रहा है, मतलब हीट मिल रही है। इसको हीट मिलने की वजह से क्या होगा, ये आइस क्यूब्स जो हैं उनके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम साथ साथ ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने लिया आइस जो है -30 डिग्री ग्रेड पे फ्रीज हुई। ठीक है, हम लोगों ने इसको इतना टेम्परेचर दिया तब ये बिल्कुल आइस की कंडीशन में रही, आइस क्यूब्स ही रहे, ना इसमें कोई मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, ना ऐसा हुआ कि बर्फ जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई या चेंजिंग्स प्रोड्यूस हो गई। सो -30 डिग्री हम लोगों ने ले लिया कि ये आइस क्यूब्स इस टेम्परेचर पे बिल्कुल फ्रीज है।
सो हम इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंगली भी देख लेते हैं. ग्राफ इज बिटवीन द टाइम एंड द टेम्परेचर. टाइम एंड टेम्परेचर. ठीक है, टाइम एंड टेम्परेचर में ये हमारा है 0 लेवल. ठीक है, ये है हमारा -30 डिग्री लेवल एंड ये है हमारा 100 डिग्री. ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जो जो हम चेंजिंग्स उसमें करना चाह रहे हैं वो चेंजिंग्स प्रोड्यूस होते जाएंगे. ठीक है, अब ये आइस ऐसे ही पड़ी रही. अब ये आइस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी. अब आइस ने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करना शुरू किया, बिल्कुल स्लो स्लो. जब वो मेल्ट कर रही है इट मीन्स वो 0 डिग्री की तरफ जा रही है. ठीक है, 0 डिग्री पे जाएगी तो 0 से 100 के दरमियान जो है वाटर अपनी ही जो है हालत में रहता है, अपनी ही स्टेट में रहता है. 0 के बाद फ्रीज होता है. ठीक है, फ्रीज हो जाते हैं 0 के बाद एंड बॉयल हो जाता है 100 के बाद. ठीक है, सो 0 से 100 के दरमियान वाटर ही है, लेकिन फ्रीजिंग से अगर हम लोगों ने लिक्विड की तरफ जाना है इट मीन्स हमें 0 पे जाना पड़ेगा. सो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करना शुरू किया यहाँ तक कि वो बिल्कुल 0 पे आ गई. ठीक है, 0 पे आ गई. अब यहाँ पे जैसे जैसे वो 0 पे आ रही है इसमें दोनों मिक्सचर्स हैं. मिक्सचर ऑफ आइस भी है एंड लिक्विड भी है. क्यों? क्योंकि देखिए आइस ने मेल्ट होना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी आइस मेल्ट हुई तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए. ठीक है, लेट्स सपोज हमने इस एक क्यूब को खत्म कर दिया एंड यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, तो 30 से थोड़ा सा -20 पे आ गया. अब फिर क्या हुआ, ये 2 ड्रॉप्स खत्म हुए तो ये और वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए. तो क्या है हमारे पास बेसिकली कि -30 से 0 के दरमियान हमारे पास दोनों चीजों का मिक्सचर है. -30 पे पूरी फ्रीज थी, -30 से 0 के दरमियान मिक्सचर आ चुका है. अब हमारे पास अगर हम उसको बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो चुकी है. ठीक है, और 0 से हमें यहाँ पे मेंशन भी किया गया ऑन दिस पोजीशन ऑफ द कर्व द टेम्परेचर ऑफ द आइस इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 0 डिग्री. ठीक है, ये ग्राफ के पार्ट में आपको शो किया गया पॉइंट ए बी. ठीक है, सो ए बी में क्या हो रहा है कि -30 से 0 के दरमियान उस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम उसको खुद हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि -30 से 0 की तरफ जा रहा है, कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ जाता जा रहा है. ठीक है, सो ये था हमारा कि हम लोग किस तरह से -30 से बी तक पहुंचे. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर लिक्विड आ गया है तो 0 से 100 तक अगर हम उसमें कोई भी टेम्परेचर उसको देते रहेंगे वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. सो 0 से 100 तक ये इस तरह से एक टाइम पीरियड रहेगा जिसमें वो बिल्कुल अपनी ही स्टेट में रहा. अब यहाँ पे क्या हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 से 100 पे यूं जाना है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है आइस का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज करना शुरू किया. ठीक है, आइस का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, कुछ आइस है. 0 पे पहुंचने के बाद मतलब अब उसने लिक्विड स्टेट में बिल्कुल आ जाना है. ठीक है, सो अब वो लिक्विड स्टेट में भी कुछ देर रहेगा. इट मींस यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी यहाँ तक कुछ टाइम पीरियड तक हमारे पास आइस एंड लिक्विड दोनों चीजें मौजूद रही. ऐसा नहीं हुआ कि 0 पे आते साथ ही बिल्कुल सारी आइस खत्म हो गई एंड सिर्फ लिक्विड ही हो गया, नहीं, बल्कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता करता 0 पे आया. अब कुछ टाइम पीरियड के लिए वो 0 टेम्परेचर पे ही रहा, लेकिन क्या हुआ है कि अब टोटली आइस मेल्ट कर जाएगी. ठीक है, 0 टेम्परेचर पे बेशक बिल्कुल टोटली आइस मेल्ट कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम उसको भी रिक्वायर है. ऐसा नहीं हुआ, मैं बार बार यही बता रही हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने आइस रखी उसको बर्न करना शुरू किया, बर्निंग पे रखा तो फौरन आइस मेल्ट हो गई, बल्कि इस आइस का टेम्परेचर पहले इंक्रीज करेगा, इस हद तक इंक्रीज करेगा वो 0 पे आ जाए एंड उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, इस -30 से 0 के दरमियान भी कुछ मेल्टिंग होगी, लेकिन 0 से कुछ टाइम पीरियड के दरमियान वो बिल्कुल मेल्ट कर जाएगी. ठीक है, अब जब मेल्ट कर गई है यहाँ पे हमारे पास आ गया इस पॉइंट पे लिक्विड. ठीक है,
अब लिक्विड को क्या हम लोगों ने करना शुरू किया, फिर हीट अप करना शुरू किया। तो ये हमारे पास हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब हम बी एंड सी के लिए पढ़ लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस रीचेस टू 0 द आइस वाटर मिक्सचर रिमेन एट दिस टेम्परेचर अंटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। यही बात की गई है कि 0 से 30 पे तो कुछ कुछ मेल्टिंग हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा था आइस का, और वो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स में भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो 0 पे आई, वो अपनी पूरी स्टेट चेंज करेगी। 0 पे उसने लिक्विड में ही कन्वर्ट होने, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो टाइम कितना उसने रिक्वायर किया, लेट सपोज ये T1 है, ये T2 है। सो T1 से T2 तक के दरमियान उसने अब पूरी मेल्टिंग प्रोसेस किया, और इसमें भी हमारे पास आइस एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारा C से D तक का प्रोसेस है, ठीक है। C से D तक के प्रोसेस में क्या होगा, अब हमारे पास क्या आ चुका है, लिक्विड आ चुका है, ठीक है। अब लिक्विड ने क्या करना है, उसको हम लोगों ने और हीट देते जाना है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, लिक्विड। लिक्विड को और हीट जब मिलती जाएगी, मॉलिक्यूल्स क्या करते जाएंगे, एनर्जी गेन करते रहेंगे। सो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी गेन हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, एक पॉइंट पे आके ये पूरी की पूरी स्टेट चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी इन स्टीम, ठीक है। अब यहाँ से स्टीम ने आना शुरू कर दिया। जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री हुआ है, वहां तक पानी गर्म होता रहा, इतना होता रहा कि उसका ऐसा ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज करता गया। लेकिन जैसे ही हमारे पास 100 डिग्री पे पहुंचा है, 100 डिग्री के बाद वो अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा एंड वो स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है। 100 के बाद से वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो CD है, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एडेड इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि 0 से 100 के दरमियान वाटर की फॉर्म में ही रहता है। 100 के बाद वो अपनी स्टेट चेंज करता है। इसीलिए 0 से पीछे क्या था, फ्रीजिंग में था, लेकिन जब 0 पे आया वो लिक्विड में चेंज हो गया। 0 से 100 तक लिक्विड में रहेगा, 100 से अबव वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे शो हो रही है कि अगर -30 में भी था तो 0 तक वो अपनी पहली स्टेट, 0 पे आने के बाद उसने पहली स्टेट चेंज कर दी कि वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया। फॉर द टाइम बीइंग वो रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा, एंड जैसे ही वो 100 पे पहुंचेगा उसके बाद वो अपनी दूसरी स्टेट में आना शुरू हो जाएगा, मतलब स्टीम फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। एंड स्टीम फॉर्म में भी वो कुछ ना कुछ देर जरूर रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम एक काम करने लगे, जैसे ही हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो सारे का सारा लिक्विड, सारी गैस खत्म हो गई। हर काम टाइम लेता है, और टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ही उनका जो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी पे सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि CD में हमारे पास अमाउंट इंक्रीज कर दी गई, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अब जो DE हमारे पास स्टेट आई, ये D है एंड ये E। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, एट 100 डिग्री टेम्परेचर वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू द स्टीम। The temperature remain 100 degree until the water changes into the steam. Even 100 टेम्परेचर पे ही रहा, लेकिन पानी पूरा का पूरा स्टीम में चेंज हो गया। इट मीन्स सिर्फ आप इस वाली चीज को भी याद रख लेंगे तो आपके लिए ये ग्राफ ड्रॉ करना, प्लॉट करना बहुत ईजी होगा कि 0 से पीछे जो भी चीजें हैं हमने उसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कि वो नीचे की तरफ जा रही है। तो वो हमारे पास कौन सा पोर्शन बन गया, ये पोर्शन बन गया। 0 से 100 के दरमियान एक ही चीज रही, ठीक है, यहाँ पे यूं कर गया। लेकिन अब एक चीज जरूर है कि यहाँ पे 0 से 100 हमने मेंशन किया कि 0 से 100, इट मींस 0 से 100 तक हम इस लाइन को यूं ही ले जाएं। 100 अब हम देख रहे हैं कि ऊपर होता है, तो 100 पे जाने के लिए इसको इस तरह से कर दें, एंड 100 पे रहने के लिए अगेन इस तरह से। तो हमारे पास एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा। हम क्या करें कि 0 से पीछे, फिर 0 से आगे, 0 से पीछे फ्रीज, ठीक है, 0 से आगे लिक्विड, ठीक है। अब वो लिक्विड ने 100 तक रहना है, तो 100 तो ऊपर होता है, ये ऊपर की शेप बन गई, एंड 100 के बाद वो स्टीम में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एग्जैक्टली ग्राफ आ जाएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट से कि 0 से 100 के दरमियान वाटर
अपनी ही स्टेट में रहता है। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ वी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू स्टीम। और ये ही हम अगर फर्नेस पे भी हम अपने फर्नेस तो नहीं, बर्नर्स पे भी ये प्रोसेस करना चाहें तो आप कोई भी बर्तन लें, उसमें आइस क्यूब्स डाल के उसको देखना शुरू कर दें, टाइम पीरियड नोट करें, तो आपको पता चलेगा कि हर एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होने से पहले कुछ ना कुछ टाइम जरूर रिक्वायर करती है।